आइए दोस्तों, फिर से हम आप लोग को इस पार्ट में स्वागत करते हैं। आप लोग पिछले क्लास में यानी पिछले लेक्चर में आप लोग को बता दिए किरण आरेख, अवतल दर्पण में किरण आरेख। किरण को हम लोग कहाँ से गुजारते हैं बताए थे। फोकस से अगर गुजारते हैं तो मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर अगर गुजारेंगे तो फोकस से होकर जाएगा। सी से अगर किरण को गुजारते हैं तो परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाता है, सी पर ही वापस लौट जाती है। और पी से अगर हम गुजारते हैं तो परावर्तन का नियम पालन करता है, यानी आई बराबर आर। तो पिछले क्लास में आप लोग देख लिए होंगे। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिए, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति। आज क्या जानेंगे? अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति। अवतल दर्पण में आज हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब स्थान यानी और प्रकृति, स्थान और प्रकृति। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति। चलिए, आज का हेडिंग और आज का क्लास बहुत लाजवाब है, क्योंकि यहाँ से यानी इस टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं यहाँ से एग्जाम में फिक्स रहता, कोई भी एग्जाम हो तो समझने के प्रयास करिएगा आप लोग। एक हम अवतल दर्पण पहले बनाते हैं। एक हम क्या बना रहे हैं? अवतल दर्पण। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। बाहर से इसको कलई कर दिए तो क्या हो गया? अवतल दर्पण। आप लोग समझिएगा ध्यान से। ये मेरा अवतल दर्पण हो गया। ओके, चलिए अब इसमें क्या करते हैं हम लोग? एक मुख्य अक्ष को गुजारते हैं, यानी एक लाइन को अगर हम गुजारते हैं, तो यह क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष, प्रधान मुख्य अक्ष। यहाँ हम पी फोकस दे दिए, पी ध्रुव दे दिए, पोली है ध्रुव, यहाँ पर फोकस दे दिए, यहाँ पर वक्रता केंद्र दे दिए, और यहाँ हम अनंत यानी इन्फिनाइट दे दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? हम एक अवतल दर्पण को बनाए, यहाँ पर P यानी ध्रुव, P मेरा क्या हो गया? ध्रुव, F फोकस, C वक्रता केंद्र, और ये अनंत हो गया। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे एक नज़र हम देखते हैं और कैसे पढ़ेंगे। बाकी इसका डिटेल अगर देखिएगा एक एक करके तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में ला देंगे, लेकिन आप लोग को इतना सही प्रश्न बन जाएगा, इतना काफ़ी है। ठीक है, इतना ही काफ़ी है, याद रखिएगा। अगर हम वस्तु एक जगह हम यहाँ रखते हैं अनंत पर, दूसरी जगह हम अनंत और वक्रता केंद्र के जगह पर रख रहे हैं, तीसरा हम सी पर रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? सी पर रख रहे हैं। चौथा हम सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख रहे हैं। पांचवा हम फोकस पर रख रहे हैं। छठा हम फोकस और ध्रुव के बीच रख रहे हैं। यानी 6 जगह हम वस्तु को अवतल दर्पण में रख सकते हैं।
रखेंगे 6 जगह। अनंत पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फोकस पर, फोकस और ध्रुव के बीच। अब हमको यानी अब पता चलना है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब क्या पता चलेगा इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक यहाँ पर छोड़ दो और यहाँ से स्टार्ट करो। 1 2 3 नंबरिंग कर देते हैं, 4 और 1 5 और एक जो बचा पीछे दे दो। क्यों ऐसा दिए? डॉट डॉट आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण से पीछे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब हम देखते हैं कि वस्तु को अगर अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऊपर में सारा वस्तु है, ऊपर में सारा क्या है? वस्तु है। और नीचे क्या है? प्रतिबिंब सारा है। नीचे सारा प्रतिबिंब, ऊपर सारा वस्तु। एक नंबरिंग ऊपर है तो नीचे देखो कहाँ? एक नंबरिंग 1, यानी अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। नीचे सब प्रतिबिंब है। 2 नंबर देखो ऊपर में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो 2 नंबर नीचे देखो कहाँ पर है? यहाँ पर, यानी फोकस, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। 3 नंबर देखो वक्रता केंद्र पर है तो देखो 3 नंबर यहीं पर आता है, यानी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यानी सी पर ही बनता है प्रतिबिंब। 4 नंबर देखो कहाँ है? सी और एफ के बीच है, तो 4 नंबर नीचे देखो अनंत और सी के बीच है। 5 नंबर देखो फोकस, तो 5 नंबर देखो अनंत पर। 6 नंबर देखो फोकस और ध्रुव के बीच, और 6 नंबर यहाँ पर देखो दर्पण के पीछे। यानी आप लोग देख लिए ऊपर मेरा वस्तु रखा हुआ है और उसका प्रतिबिंब, नीचे जो नंबरिंग किया हुआ है सेम 1 तो 1 यहाँ, यानी ऊपर में वस्तु, इसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। 2 नंबर में वस्तु यहाँ है तो 2 नंबर यहाँ इसका प्रतिबिंब बन रहा है। 3 नंबर यहाँ पर है, 3 नंबर इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। 4 नंबर यहाँ पर है तो 4 नंबर देखो यहाँ पर बन रहा है। 5 नंबर यहाँ पर है तो देखो इसका प्रतिबिंब 5 नंबर पर बन रहा है। 6 नंबर यहाँ पर है तो 6 नंबर पीछे है, यहाँ पर बन रहा। आप लोग यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आप तो जान गए ट्रिक के मदद से। अब इसमें हम लोग जानते हैं प्रकृति, स्थान तो जान गए हैं लेकिन प्रकृति जानते हैं। स्थान सबको मालूम पड़ गया, यानी अनंत पर अगर वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा। आप लोग नंबरिंग देख लीजिएगा और पढ़ने भी बता दिए। लेकिन अब प्रकृति जानना है। प्रकृति यानी कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, इसको देखना है। तो आप लोग याद रखिएगा एक बात कि अवतल दर्पण में 5 ऐसा स्थिति है जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नीचे जितना भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 से लेकर 5 तक, सब क्या बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा। क्या बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा। ठीक, लेकिन पीछे जो है ये सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। और सीधा हमेशा क्या होता है? आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। कोई दिक्कत? सीधा हमेशा क्या होता है? आभासी होता है। और उल्टा हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है। उल्टा हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है। वास्तविक क्या होता है? वास्तविक होता है। यानी आप लोग जान गए कि दर्पण से पीछे जो है, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में जो वस्तु को रखते हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। और कैसा बनता है? सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा। और हमेशा सीधा आभासी होता है। और सीधा आभासी होता है। और अब 1 2 3 4 5 यानी नीचे इस साइड जितना भी देख रहे हैं सारा उल्टा बनता है। और उल्टा हमेशा वास्तविक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बड़ा बराबर छोटा।
अब क्या आते हैं, बड़ा बराबर छोटा, बड़ा बराबर छोटा। तो देखो भाई, एगो होता है बड़ा, एगो होता है बहुत बड़ा, एगो होता है छोटा और एगो होता है बहुत छोटा। तो यहाँ पर ध्यान से थोड़ी सी आप लोग याद रखिएगा, एक नंबर जो है, एक नंबर जो है ये बहुत छोटा, नीचे एक नंबर क्या हो गया, बहुत छोटा। कोई दिक्कत? 2 नंबर आप लोग याद रखिएगा, यहां पर 2 नंबर जो है छोटा। 3 नंबर आप लोग याद रखिएगा बराबर। 4 नंबर याद रखिएगा बड़ा। 5 नंबर याद रखिएगा बहुत बड़ा। चलिए क्लियर, हम समझा दिए, हम आप लोग को सारा समझा दिए। अब प्रश्न थोड़ा सा किस तरह पूछेगा उस पर चर्चा करते हैं। पूछेगा अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, यानी स्थान और प्रकृति बना। तो अनंत पर रखें तो मेरा फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा हमेशा क्या होता है, वास्तविक बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। आते 2 नंबर, पूछेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा। जब पूछेगा वक्रता केंद्र पर अगर हम वस्तु को रखते हैं, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखते हैं तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। लेकिन 3 नंबर देखो बराबर बनेगा। 3 नंबर का है बराबर बनेगा। चौथा देखो, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन बस बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और कहाँ पर रख रहे हैं, माफ करिएगा, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, 6 नंबर पीछे है, तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, लेकिन ये बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत? बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 2 गो है। जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, एगो तो दर्पण पीछे बनता है, दर्पण से पीछे बनता है प्रतिबिंब, सीधा बनता है, आभासी बनता है और बड़ा बनता है। एगो वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और बराबर बनता है। तो यहाँ तक कोई आप लोग को दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से बता दिए अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के स्थान और प्रकृति। बाकी इसका डिटेल एक एक करके फिगर अगर ड्रॉ करके चाहते हैं तो वो भी हम सिखा देंगे। बाकी कंपटीशन में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यही सब ऑब्जेक्टिव बनता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये अवतल दर्पण हो गया। अब आ जाते हैं थोड़ा उत्तल दर्पण। क्या आ जाते हैं, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में कुछ नहीं है, याद रखिएगा वस्तु को कहीं भी रखेंगे, ठीक है। अगर उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो उसका काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है। काल्पनिक सीधा और छोटा उत्तल दर्पण के लिए आ जाते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण, इसको मिटाएं, आप लोग समझिए, इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक सेकंड रुक जाओ भाई। दर्पण हम बार बार गलत लिख रहे हैं ना, इस पर होगा, ठीक है।
चलिए, आप लोग बहुत बोलते होंगे कि पहले लिखने सीख लीजिए। दर्पण, इस पर होगा दर्पण, ठीक है, मिष्ट होता है। उत्तल दर्पण में बने, उत्तल दर्पण में बने उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति। तो भाई इसमें उत्तल दर्पण में आप लोग याद रखिएगा, PFCR, PFCR, आर नहीं अनंत, ठीक है। देखो उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखें, ठीक है, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखें, ठीक है, उसमें जो बनता है याद रखिएगा आभासी। आभासी हमेशा क्या होता है, सीधा, सीधा और छोटा, बस इसको याद रखिएगा बस। उत्तल दर्पण में हमेशा कहीं भी रखे आभासी, सीधा और छोटा, आभासी, सीधा और छोटा, आभासी, सीधा और क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा, छोटा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब। तो आप लोग को हम बहुत अच्छे से प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति, उत्तल और अवतल समझा के रिवीजन कर दिए क्या। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फिर रिवीजन के तौर पर। तब तक जय हिंद, जय भारत।